मोशब तमाम हजरात बातें बंद कर दे। हाँ मुझे भी दे दे यार कॉपी। क्या देख रहा है, बंद कर दे, अभी बंद कर दे। सिर्फ यहां फोकस कर लो। पहले ये बताओ कहां तक पढ़ चुके हैं, ये सब देख चुके हैं? एरे देख लिया, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, डेट्स, मैथ्स, ठीक है। डेट मेथड देख लिया ना? स्टॉप वॉच दी थी, बना दी, बेहतरीन यार, बहुत आला बनाई है। और भी एक और बच्चे ने किसने बनाई हुई थी यार, वो उसका नाम भी कुछ अजीब सा ही लिखा हुआ है। हाँ आपने बनाई थी, जबरदस्त। नंबर मेथड हो गया, ये पढ़ा दिया। स्ट्रिंग मेथड्स हो गए, ठीक है। यूजर इनपुट पढ़ लिया था, ये हो गए। एक स्विच केस बाकी है, ये निपटाते हुए यहीं से आगे चलते हैं। पहले इसी को निपटाते हैं, बहुत आसान है। स्विच केस हलवा है। देखो बात सुनो, इफ एल्स के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस चेक हो सकती हैं। स्विच केस के अंदर किसी एक खास वेरिएबल को लेके पूरी कहानी उस पर डिपेंड करती है, किसी एक खास चीज को लेके। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेके, किसी एक खास वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं और उसी के ऊपर पूरा केस डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। पूरा मुकदमा उसी के गिर्द घूम रहा होता है। जैसे लेट्स सपोज कॉन्स्ट टाइम बराबर है, अब टाइम कुछ भी दे सकता हूं। बिलफर मैंने कहा दिया मॉर्निंग, ये। अब जो केस चलना है टाइम हो, टाइम के गिर्द चलेगा। टाइम क्या हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लेट नाइट, ठीक है, इस तरीके से, या आफ्टरनून, ऐसे 4 टाइम हम ले लेते हैं। ये 4 टाइम के गिर्द घूमेगा। वेरिएबल एक है, वैल्यूज 4 हो सकती हैं चेंज, ठीक है। इस केस में स्विच केस बहुत अच्छा है, बहुत काम का। कैसे देखो, आपने सिंपल लिखना होता है स्विच और ब्रैकेट ऑन कर दिया और ये वाला ब्रैकेट ऑन, बस ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिक सा पहला। उसके बाद स्विच के बाद आपने यहां पर क्या करना होता है, वो वेरिएबल पास करना होता है जिसको आप, जिसके गिर्द पूरा केस घुमाना चाहते हो। बिलफर मैंने कहा टाइम, वो समझ गया, ये पूरा केस चलेगा टाइम के हिसाब से स्विच होगा। अब वो क्या क्या हो सकता है, यहां 1 बाय 1 दो केस ऐसे पास करके आप। अब केस क्या है, पहला केस है MORNING, मॉर्निंग का। अगर मॉर्निंग होगा मतलब यहां जो चीज आप लिख रहे हो ना, यहां जो लिख रहे हो वो ऑटोमेटिक इसके बराबर हो रही है। इसका मतलब है इफ टाइम बराबर हो मॉर्निंग के। पहला केस क्या है, मॉर्निंग। अगर टाइम मॉर्निंग के बराबर हो, आप यहां पे प्रिंट करा दो console.log गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया। और यहां एंड पे डल जाता है ब्रेक। हो गया पहला केस। दूसरा केस चाहिए, वो बिल्कुल एज इट इज है, जैसे कॉपी किया। तीसरा केस ऐसे ही, चौथा केस ऐसे ही, एज इट इज 4 केस बन गए। अब ये क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। ओ ठीक है, ये बन गया स्विच केस आपके पास जर्नल। कोई मसला ऐसा है? जैसे इफ एल्स काम करता है वैसे ही आप इफ एल्स की जगह भी इसको यूज कर सकते हो, या इस केस में भी आप इफ एल्स यूज कर सकते हो, या ना यूज करो, मर्जी। लेकिन स्विच केस क्या है, बस एक वेरिएबल है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखो जरा आके, क्या आया, गुड मॉर्निंग। क्यों, टाइम क्या था, मॉर्निंग का था। अगर मैं कर दूं, अगर मैं कर दूं, अगर मैं यहां पर आके कर दूं, आफ्टरनून के बाद क्या होता है, क्लियर, ये रहा। अगर मैं कर दूं, कुछ भी नहीं आता। एल्स नहीं है इसमें, है। वो एल्स क्या है, यहां आओ नीचे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पे क्या चाहिए वो लिख दो, console.log टाइम,
और यहां लगा देना एंड पे ब्रेक, खत्म बात। समझ गए बात यहां तक? ये सिंपल आपके पास है स्विच केस, मतलब ये वेरिएबल केस के हिसाब से स्विच कर रहा है अपनी वैल्यू को। अगर केस मॉर्निंग है तो मॉर्निंग चल रहा है, ये तो मैंने मैसेज किया। अब यहाँ आप कुछ भी प्रिंट करा दो, आपको पता है वट एवर जो आपको चाहिए आप पूरी कहानी यहाँ पे लिख दो। इसके साथ नीचे नीचे आके भी यहाँ लिखते जाओ, भले कोई कैलकुलेशन करनी है सब लिखो, कोई मसला नहीं, हर चीज यहाँ पे चलेगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? कोई मसला? या अहलल कुबूर बात करो मुझसे, बोलो कुछ। हाँ मसला है? बस ये रहा। इस बहुत कम यूज होता है। हाँ ये एक केस में यूज होता है, पता है किसमें? कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में 2 लिखा 3 लिखा, वो जो बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, सेंटर वाला पार्ट, उसके लिए यहां पर आ जाता है ऑपरेटर। बिलफर मैंने कर दिया ऑपरेटर, ऑपरेटर में लिखना ऑपरेटर, और यहां भी कर दिया OPR। अब यहां मैं दे दूं क्या करना है भाई, OPR में पॉजिटिव का साइन आए, नेगेटिव ये। अब एक ऑपरेटर है, बार बार चेंज होगा, प्लस माइनस मल्टीपल, वो केस स्विच करेगा। और यहाँ कंसोल डॉट लॉग की जगह क्या करोगे आप लोग? एडिशन वेडिशन जो भी लगाना है, सब्ट्रैक्शन, वो पूरा लगा के बना दोगे। तो ये कैलकुलेटर एक ही उसमें बन गया। समझ गए बात ये? और यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देनी हो, मैं नहीं बनवाऊंगा, आप खुद समझदार हो माशाल्लाह। क्रिएट कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट। ये आगे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग दिए होंगे। यहाँ आ जाओ GPT पे, ये बना के दिया वैसे 12 लिस्ट ने। ये देखो, टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो बोलोगे वैसे वो क्या कर रहा है? दे रहा है। ऑपरेटर कॉन्स्ट बताओ, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई डिवाइड, आप जो ऑपरेटर दोगे उसके हिसाब से ये क्या करेगा? वर्किंग करेगा। यहां तक बात समझ आई? क्या? अच्छा ये इसने इफ एल्स पे बनाया हुआ है, मैंने गौर नहीं किया। बहरहाल ये रहा, स्विच पे भी बनाया, ये रहा, ये रहा, स्विच पर भी दिया हुआ। क्लियर है बात? ये इसने यहाँ दिया हुआ ना, चैट GPT पे भी लिखोगे ना यार स्विच केस का यूज करते हुए कैलकुलेटर बना देगा। अब आपको एक टास्क देता हूं, स्ट्रिंग मेथड पढ़े, स्ट्रिंग मेथड पढ़े, कैलकुलेटर बनाना है आप लोगों ने। सही है? बोलोगे बना तो लिया है, वो कैलकुलेटर थोड़ी बनाया था। आपने लिखा था 2, फिर दूसरे इनपुट में लिखा था 2 और प्लस ऐड का बटन दबाया था। मैं चाहता हूं लिखो 2 + 2 तो प्लस हो जाए। समझ रहे हो बात? 2 + 2 पर क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए। अब GPT यूज करो और उसको बना लो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब भरा पड़ा है। देखो करना आपने है, छापना नहीं है। छापना है लेकिन छापना नहीं है। अब छापना है लेकिन छापना नहीं का मतलब, जैसे अब मैं यहां पर आया, कैलकुलेटर, मैंने बच्चों को दिया था, एक बच्चे ने एज इट इज कैलकुलेटर बनाया, इतना बेहतरीन, मॉर्निंग वाली क्लास में आज। मैंने कहा बेहतरीन यार, लेकिन वो बच्चा फुल नालायक था, मुझे शक हुआ, मैंने जाके लिखा कैलकुलेटर जावे, उसने ये पहला वाला ही छापा हुआ था। अच्छा छापो आप भी, इसको एज इट इज बना लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन हर लाइन का आपको पता होना चाहिए। वो बच्चा इसलिए फंस गया कि मैंने 2-4 लाइनें पूछी, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, तो वो ठुस हो गया, उसको समझ नहीं आई ये क्या हुआ है। तो मैं चाहता हूं आप छापो लेकिन छापो नहीं, समझे? उसका मतलब यही है। मतलब ये है कि यहां जाओ, इससे पूरा कोड ले लो। बच्चे क्या करते हैं, मैंने कैलकुलेटर बोला, अबे बहुत आसान है, देख भाई यहां गया, इसने वीडियो में बोला होगा, अक्सर बोल देते हैं नीचे, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करते हैं, उठा के जमा करवा देते। भाई तूने क्या सीखा फिर? कॉपी पेस्ट करना। मकसद ये है कि आप जाओ, इसकी पूरी वीडियो ऑन करो, लगाओ हैंड फ्री, और 1 बाय 1 देखते जाओ, और रोक रोक के वीडियो को पूरा कोड लिखो। जहां आपको समझ नहीं आया उसको चैट GPT और गूगल पे जाके समझ। बिलफर्ज उसने कोई नया मेथड लगाया, यहां ज्यादा ये मेथड यूज होता है, बता देता हूं। स्ट्रिंग का मेथड यूज करते हैं अक्सर लोग, स्प्लिट का। कौन सा? स्प्लिट। स्प्लिट आपको पता है क्या करता है? तोड़ता है, होता है ना छोटे छोटे एरेज में। उसके बाद इंक्लूड्स का मेथड लोग यूज कर रहे होते हैं, कोई इंक्लूड करता है, कोई सर्च करता है, इस टाइप का। उसमें होता क्या है,
पहले तोड़ दिया, हर पॉइंट पे हर एलिमेंट को अलग अलग तोड़ा। आपने 2 लिखा उसको भी तोड़ा, 3 प्लस लिखा हो, अब वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है ना उनको इन साइंस के थ्रू तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो अब जब आप प्लस लिखोगे वो अलग कर देगा बाकी वैल्यूज को प्लस से। तो फिर ये क्या करते हैं, प्लस से पहले वाली और बाद वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है ये आपके पास वीडियो है, इसको देखो करो, इसके ऊपर फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, तब तक हम अच्छा पढ़ जाएंगे। बहरहाल ये एक आपका समझ लो असाइनमेंट GFS Builders एंड डेवलपर्स ला रहा है, ये असाइनमेंट नहीं है जो दोनों आगे ये OTR Chase Mall। आज ही अपना कारोबार स्टार्ट। ये भी दिया you can see this calculate add duplicate this, there will be no and here। ठीक है, तो बहरहाल आपने ये चीज ट्राई करनी है, ये है, इसको ट्राई कर लेना। ऐसा पूरा एक प्रॉपर वे में कैलकुलेटर बना देना है आपने। मतलब आप 2 लिखो, प्लस दबाओ, नेक्स्ट वैल्यू मांगे 3 लिखो, एक इनपुट के थ्रू आपने ये गेम खेलना है। समझ गए कहानी? हाँ हाँ, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट डाला हुआ है, ये असल में इनपुट है। देखो एक इनपुट है और नीचे जितने भी हैं उतने बटन्स डाले हुए, और उसको फिर ग्रिड सिस्टम से एडजस्ट किया हुआ है। खत्म बात। ये तो आपके लिए मसला नहीं है, ग्रिड सिस्टम आपने बनाया हुआ ना, कोई बटन डबल जगह ले रहा है, प्लस का बटन अक्सर बड़ा हो जाता है, कोई मसला नहीं, आप वैसे बनाओ। ठीक है, ये रहा, तो आप यहाँ से इनको जाके देखो, ये रहा, ये देखो, ये इसने पूरा ये वाला दिखाया है 60 + 20% इस तरीके से, तो वो सारी चीजें खुद अप्लाई करेगा। तो ये देख लेना, इसको देख लेना। वैसे ये वाला लड़का है ना, ये वाला बंदा, इसको देख लेना, ये काफी अच्छा बना बताता है, छोटी छोटी चीजें, बहुत लंबा खींचता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू में बहुत अच्छा है। थोड़े बड़े लेवल पे चले वाला क्या बकवास वीडियो बनाता है, और पता चलता है आप इसी को देख के डेवलपर बने होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपने ये चीज देख लेनी है, और ठीक है, समझ गए बात? तो ये एक आपका एक टास्क हो गया, और इस भाई को भाई जितना यूज कर सकते हो करो, मुझे नहीं पता करते हो नहीं कर, आम इंग्लिश के अंदर भी डेली बेसिस पे करो। और नंबर मैंने आप लोगों को दिया था ना, हाँ हाँ, पर्सनल असिस्टेंट वाला ग्रुप में होगा अभी, अगर नहीं है तो वैसे बहरहाल कोई शेयर कर देना, दोबारा बच्चों को बताना, वो सेव कर लो, सारा दिन उसको यूज किया करो, ऐसी मस्त इंग्लिश आती है। जाओ वहां पे, और मजे की चीज बताता हूं, वहां जाके रोमन उर्दू में मैसेज लिखो। आज मैंने अपने सर को ये बताना है कि मेरी, सीधे सीधे को, सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये रहा, मैं आज नहीं आ सकता, वट एवर जो भी है, पूरा मुकदमा लिखा, एंड में नीचे स्पेस देके लिखो कन्वर्ट दिस मैसेज इनटू इंग्लिश। परफेक्ट मैसेज बना के देगा इंग्लिश। रोमन उर्दू पढ़ के इंग्लिश बना देता है वो। जो उर्दू में मैसेज लिखते हैं वो उर्दू में लिख दें, उर्दू में, खालिस उर्दू में भी, वो उर्दू को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। ये कुछ भी नहीं करेगा, ये आराम करेगा। ऑपरेशंस, स्विच केस हो गया, बेसिक फंक्शन हो गया, कॉल बैक फंक्शन नहीं पढ़ा है ना, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पैरामीटर्स, रिटर्न, ये एरो फंक्शंस, एरो भी पढ़ा दिया ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सेट टाइम इंटरवल वगैरह पढ़ाया नहीं? सेट टाइम इंटरवल पढ़ाया ना, तो कॉल बैक फंक्शन भी तो पढ़ा दिया। सेट टाइम इंटरवल के अंदर जो फंक्शन लिख रहे हैं वही तो कॉल बैक फंक्शन है। ये इनपुट्स पढ़ा दिए। अच्छा ये भी इनपुट है। अब आप बोलोगे यार ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये खास मैंने इनपुट लिखे, फॉर्म के साथ काम करते हैं। फॉर्म का मतलब वो जो इनपुट फील्ड है ना उसके साथ, जब आप क्लिक करेंगे ब्लर होने पे, फोकस हटने पे, वैल्यू चेंज होने पे, सिलेक्ट करने पे, ठीक है, अक्सर होता है ना, आप वो सिलेक्ट करने पे क्या है, नीचे डेटा, यहाँ पे एक पैराग्राफ शो हो रहा है। अब आपने जैसे ही सिलेक्ट किया कार का बटन, तो वहां पे कार का टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपने नीचे सिलेक्ट करके दूसरा ड्रॉप डाउन मेन्यू में कोई और सिलेक्ट किया, वहां पे दूसरी चीज आई। तो सिलेक्ट के ऊपर भी एक ये है। ये सारे इनपुट पे लगने वाले वेरिएबल है। अगर इसके डेमो देखना हो, यहां देखते हैं। ऐसे नहीं बनाना। सिलेक्ट इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। ये खुद समझ चुका है कि हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग का काम लिखते हैं आगे खुद दे देता है इन जावास्क्रिप्ट। चलो भाई अभी देखो मेरा कमाल, ये आ गए। और भाई यार ये तो अलग है यार, ये यूं सिलेक्ट वाला बोल रहा है, एक वो दूसरा सिलेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट वाला भी देता है, वो भी 12 लेसी के अंदर है, वो भी देख लेना। इंस्टॉल्ड वाला क्या है, शो इवेंट, राइट क्लिक इनसाइड द बॉक्स। राइट क्लिक कौन सा होता है, राइट, ये वाला कर तो दिया, कुछ भी नहीं हुआ, बेइज्जती हो गई इसकी।
द ऑन शो इवेंट इज करंटली ओनली सपोर्ट इन फायरफॉक्स। अच्छा, सिर्फ फायरफॉक्स के अंदर सपोर्ट करता है इसलिए। टॉगल इवेंट बड़ा काम का होता है। आओ, ये भी बड़ा अच्छा है। ये ठीक है, ये किसी चीज को जब टॉगल कर रहे हैं, बहरहाल ये कि ये जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी डॉम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको ये चीज मैं सिखाऊंगा। काफी सारी चीजें जो अभी बतानी है आपको। अच्छा, अब एक चीज हम पढ़ते हैं आज, थोड़ी सी स्टाइल रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आज हम लोडर बनाना सीखेंगे। लोडर बनाया पहले हमने कभी? आज दोबारा बनाते हैं। आओ, सेट टाइम इंटरवल पढ़ लिया, ठीक है। अभी आओ एक छोटा सा गेम खेलते हैं। यार मेरा ख्याल है इसको मैं यहीं लिखूं, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहां लिखना चाह रहा हूं मैं इसको, स्क्रिप्ट। ठीक है, परफेक्ट है। ये रहा H1। मैंने अभी आपको H1 है, मैं चाहता हूं इस H1 में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आया। ये ला सकता हूं मैं कैसे? इसको क्या करना है? आईडी देनी है। क्या? HD दे दो, फुल HD में। ठीक है, यहां आते हैं और उसको पूरा यार हेडिंग लिख देते हैं। क्या तुम लोग HD लगे हुए हो? अब मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? हेडिंग। खत्म कहानी। बराबर है माय HD। अबे H कैपिटल। अब कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, अब ये सही है। इसमें भी असल में वही आया है, वो माय हेडिंग आया। देखो, कंसोल डॉट लॉग पर माय HD को अगर प्रिंट कराएं तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई से यहां देख सकते हो हेडिंग आ रही है। परफेक्ट। अब इस हेडिंग में आप डॉट लगाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने की मिलेंगी। अगर मैं बिलफर्ज माय हेडिंग का जो ऑब्जेक्ट है पूरा माय हेडिंग डॉट, तो बहुत सारी चीजें आ रही है, सब इसी के। हम ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, हाँ, वन बाय वन। मैं इसमें ये कर सकता हूं डॉट इनर टेक्स्ट, तो इनर टेक्स्ट इसके अंदर क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहां करता हूं नई चीज, डॉट स्टाइल। हो गया। अब करता हूं डॉट कलर इज इक्वल्स टू RED रेड। हो गया। और एक चीज और ऐड करनी है, सॉरी, यहां आते हैं, स्टाइल को हटाओ, यहां करते हैं डॉट इनर टेक्स्ट। अब टेक्स्ट भी लिख देते हैं। टेक्स्ट में लिखते हो हेलो क्लास। किस कलर में आया? रेड कलर में। CSS लगी हुई है कहीं? कोई नहीं है। यहां से CSS कंट्रोल हो गए। आप किसी भी HTML एलिमेंट पर स्टाइलिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। सिंपल आपने करना क्या है, देखो उस वेरिएबल को आप देखो, मैंने ये माय हेडिंग क्यों लिखा है आपको पता है? ये इस वजह से लिखा है, अगर ये नहीं लिखूं ना तो मुझे हर जगह बार बार ये लिखना पड़ेगा। ये करके ये लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना है। अब तो फिर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, फिर दोबारा लिखूंगा, फिर उसके बाद स्टाइल, तो बार बार ये इतना लंबा टेक्स्ट। तो इसके लिए मैं बोलता हूं यार, और इससे कोड इतना लंबा कोड होगा, कंप्यूटर को रीड करने में टाइम लगेगा। आसान सी बात ये कर दो बस। असल में माय HD का क्या मतलब है? माय HD का मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग। ये हो गया, आ गया, रेड कलर दिया। इसी तरीके से माय HD डॉट स्टाइल, स्टाइल आ गया। डॉट आप कुछ भी दे दो, बोलो बैकग्राउंड, तो आ जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब हाँ, हर चीज बेटा। अब बैकग्राउंड कलर, एक चीज देखो इसमें, जावास्क्रिप्ट मैंने क्या कहा था, वेरिएबल का नाम रखो। कौन से केसेस बताए थे? स्नैक केस और कैमल केस। ये जावास्क्रिप्ट फॉलो करता है ज्यादा कैमल केस को। देखो, अगर आप स्टाइल के अंदर नॉर्मल स्टाइलिंग में आप यहां पर आके लिखते किसी कलर को, बिलफर्ज H1 बैकग्राउंड कलर में लिखूं, कैसे आएगा? हाइफन लगकर आ रहा है ना, और स्मॉल में। यहां पर इसका उलट होगा। यहां पे क्या है? इसका उलट है। क्या उलट है? कि बैकग्राउंड कलर आ गया और C कैपिटल कर दिया, बीच में से हाइफन हटा दिया। तो बस प्रॉपर्टीज इस तरीके से, वरना आपको सजेशन में ऑलरेडी मिल जाएगा। अब आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, BLACK, सॉरी। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो आप अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट का कलर जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हो। बिलफर्स फंक्शन बनाते हैं और करते हैं लाइट मोड
ये, अरे बहुत गड़बड़ हो गई यार। लाइट मोड में क्या होता है, रेड कलर से लिखा हुआ हो, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का हो, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, या रेड नहीं व्हाइट कलर से लिखा हो, नहीं लाइट मोड होता है। लाइट मोड में क्या होता है, ब्लैक कलर से लिखा हुआ होगा और बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा। ओके परफेक्ट है, ठीक है। एक और कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं डार्क मोड। डार्क मोड में क्या होता है, टेक्स्ट व्हाइट होता है, ब्लैक होता है। समझ गए बात। अब आओ यहां पे बटन, डार्क मोड, लाइट मोड, ऑन क्लिक, क्लिक, फंक्शन का नाम MOD मोड, LIGST लाइट, DAR के डार्क, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड। समझ गए बात। ऐसे पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो सकता है। हाँ हाँ वो बेटा मैंने कहा ना एक टॉगल बटन है, बस टॉगल बटन हम स्विच पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी बात। हाँ हाँ यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कलर चेंज हो जाता है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, टॉगल बटन होता है, टॉगल बटन। अब टॉगल हम आगे जाके टाइप पढ़ेंगे। टॉगल हमारे पास इसका मेथड है, ये है डॉम का, यहाँ मैंने ऐड किया हुआ है, हर चीज आपको मिलेगी। ये रहा टॉगल क्लास, ठीक है, एक क्लास है बस टॉगल नाम की, वो आप ऐड करोगे डार्क मोड लग जाएगा, हटाओगे डार्क मोड हट जाएगा। वो एक ही फंक्शन पे काम करता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दो फंक्शन बताएं कि ये इस तरीके से स्विच कर सकता है। अब आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, याद है जावास्क्रिप्ट शुरू में पढ़ाई थी मैंने आपको, W3 स्कूल पे लेके गया था, एक बल्ब पड़ा हुआ था येलो कलर का, क्लिक करो ऑन हो रहा था, क्लिक करो ऑफ हो रहा था। वो बल्ब नहीं था, वो सिर्फ इमेज स्विच हो रही थी। वो भी यहां से हो सकता है, ठीक है। कैसे होता है वो हम आगे सारा देखेंगे। अब तुम्हें एक मजे की चीज दिखाता हूं, ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, हटाओ, समझ गए बात ये वाली चीज। अब इसकी और एग्जांपल देते हैं। बॉक्स, div, create box, box, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, हेडिंग दिए, बॉक्स, माय बॉक्स, माय बॉक्स, और इनर HTML की तो जरूरत ही नहीं। चलो भाई, कुछ आया है ही नहीं तो आएगा कहां से, ठीक है। एक बॉक्स को क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, और एक बॉक्स को क्या चाहिए और एक बॉक्स को क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, विड्थ, विड्थ बेटा, विड्थ WIDTH, विड्थ बराबर होती है 200 पिक्सल के, और हाइट क्या होता है यार, इसी को कॉपी पेस्ट किया, हाइट बराबर है 200 पिक्सल के, और बस ठीक है, इतने से शो हो जाएगा। और मार्जिन अगर कर दूं, मार्जिन MARGIN, मार्जिन इज इक्वल्स टू ऑटो। लेट्स सी क्या एरर है, कहां एरर है, आओ। वैसे पता है इसको देखने का असल तरीका यह था, यहां पे MyHD इज नॉट डिफाइंड, तो जावा स्क्रिप्ट इज अच्छी। अब क्या एरर है, पाई तेनू की एरर है, ओहो इसका मतलब बॉक्स आया हुआ है, रेड आ गया बॉक्स, ठीक है, ये रहा। अब ये तो ऐसे बॉक्स आ गया। अब एक काम करें,
आओ सब में एक जैसा है। प्रॉम्प्ट एंटर, कलर एंटर, हाइट एंटर, हाइट, मुझे इसका बड़ा दुख है, मैंने एक एच एक्स्ट्रा लिखना पड़ गया। चल पोता। कलर हो ग्रीन, विड्थ हो 200 पिक्सल, हाइट हो 300 पिक्सल और मार्जिन हो AUTO ऑटो। बॉक्स आ गया, समझ आई बात। ये तो अब यहां पर है, इसको आप इनपुट्स के थ्रू ला सकते हो, एक इनपुट रख दो पूरा, उसके थ्रू पूरा बना सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ो, आप यही काम ड्रैग वाले इवेंट्स के थ्रू कर सकते हो। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे डॉम पे, फिर आपको समझ आ जाएगा। अभी उसमें कुछ मेथड्स चाहिए होंगे डॉम के, वो कर लोगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बना सकते हो आप चीजें। बोलो। हाँ पुट, अरे बहुत अच्छा सवाल है, इसको जवाब कौन सा बच्चा देगा? ये कह रहा है आप प्रॉम्प्ट में जब लिख रहे थे तो उसके अंदर ये जो जैसे आपने वैल्यू दी है ना, यहाँ पे आप दे रहे थे ऐसे 200 पिक्सल, ऐसे दे रहे थे वैल्यू। जब आप प्रॉम्प्ट में लिख रहे हो तो आप कॉमा नहीं लगा रहे हो भाई। प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक क्या उठाता है? स्ट्रिंग की वैल्यू उठाता है, और स्ट्रिंग का मतलब ये कि कोटेशन के अंदर है। समझ गई? ठीक है, शुक्र है तू समझ गई। ठीक है भाई, यहां आ गया। अब ये तो मैंने ये लिखा है 300 पिक्सल, ओ गलत लिख दिया है। ठीक है, बहरहाल आप इसको इनपुट के थ्रू करके बना सकते हो। बेटा यहां तक बात समझ आ गई है? क्लियर है? कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड है। चलो आओ अभी लोडर खेलें। आओ, क्रिएट आ सिंपल लोडर using HTML and CSS। यार ये नहीं बताया इसको सर्कुलर लोडर बनाना है। हाँ वैसे खुद ही बना देगा। चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। देखो बेटा कैसा लोडर बनाया है या नहीं? किस पे? हाँ, हर बॉक्स अलग अपना होता है, मतलब हर वीडियो का अलग लोडर होता है। तो मसला थोड़ी है, तो हर कंटेंट का है। अभी जब मैं ये पढ़ाऊंगा देखना, हर कंटेंट के हिसाब से आप बना सकते हो, हर कंटेंट के हिसाब से है। और ये काम आपने देखा होगा अभी पुराने पहले जावास्क्रिप्ट से ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी कोडिंग लिखनी। लेकिन रिएक्ट से ये काम इजी हो जाता है, क्योंकि रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट की मदद से आप जितनी वीडियोज है ना सबके साथ एक काम कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट से हर एक कंटेंट के लिए आपको नए से बनाना पड़ता है, हर चीज बनानी पड़ती है, हर चीज बनानी पड़ती है। ठीक है, बहरहाल अच्छा अभी हमने मैप मेथड नहीं देखा है ना, मैप नहीं देखा, मैप 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 मैप। अभी इसके बाद मैप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले लोडर खेल लेते हैं। बेटा ये लोडर बनाना सिखाना था, सीख गए? आसान है। अच्छा ये दिख रहा है आप लोगों को, ग्रे भी कलर है इसमें, ग्रे कलर भी है इसमें, दिख रहा है या खाली व्हाइट ही दिख रहा है? यहां इसका कलर चेंज करते हैं, कलर कर दूं येलोइश ग्रीन। अब दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, बस सही है, छुट्टी हो गई है तुम्हारी। अच्छा आप चाहते क्या हो? ये बनाया क्यों है? ये तो हमने पहले खुद भी बनाया था मेहनत से, और अब हमने किसी से मेहनत करवाई है, एम्प्लॉय रखा हुआ है हमने, पर्सनल असिस्टेंट है। हम चाहते ये हैं कि भैया ये लोडर ऐसे नहीं आए, जैसे हम इस वेबसाइट पर आए ये लोडर आए 3 सेकंड या 2 सेकंड के बाद गायब हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, इस वेबसाइट पर हम कोई भी चीज लोडिंग के लिए करें, अभी बिलाल कुछ लोडिंग के लिए है नहीं, बिल्कुल मैं कोई बटन क्लिक करता हूं या मैं कोई पेज पे क्लिक करता हूं स्विच करने के लिए, किसी एंकर टैग पे, किसी लिंक पे लोडर चलता है ना, लोड चलता है फिर वो होता है, वैसे लोडर चलना चाहिए। समझे बात? हम ये चाहते हैं। क्या
किसको? लोगों को। नहीं नहीं, परेशान नहीं करता। देखो बात सुनो, ये चीज तो अच्छी है। एक बंदा आया, आप YouTube पे गए, कुछ भी नहीं है, व्हाइट पेज है, और अचानक से वीडियोस आ गए। ये आप जैसे ही गए, अगर बिल पर 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, आप बोलोगे यार चल ही नहीं रहा कुछ, लोडिंग दिखाई देगी तो आप बोलोगे सबर करना है, कुछ आ रहा है, रुको जरा सबर करो। समझे बात? अगर वो नहीं होगा ना तो तुम बोलोगे यार रुको जरा सबर करो, तो है ही नहीं, इसका मतलब कोई कहीं गलत आ गया, बंद करो इसको। ठीक है, तो ये लोडर असल में, ये लोडर का असल में कोई फायदा नहीं है इस तरह से, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये कि यूजर को एंगेज रखता है साथ। इसीलिए, वरना यार ऐसा लोडर ठोक दो, कैसे स्टाइलिश लोडर बनाते हैं लोग, माशाल्लाह फारिग बैठ के लोडर ही बोलते हैं, ओह हा, जबरदस्त। इसकी एग्जांपल सिंपल देता हूं कि ये होता है यूजर के माइंड से खेलना। एक मुझे अभी भी याद आता है, मैंने बहुत पहले एक वो सुना था, एक ये बड़ा मशहूर था, एक पता नहीं कौन सी एक बड़ी बिल्डिंग थी दुबई वगैरह में। अब वो बिल्डिंग बनते बनते बहुत बड़ी बन गई। उन्होंने स्टार्ट जब लिया था तो छोटे कुछ फ्लोर का 16 जा करते करते उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, लेकिन उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जैसे बनाया था उसमें लिफ्ट छोटी थी। लिफ्ट क्या थी? छोटी थी। अब हर फ्लोर पे जब ज्यादा लोग आना शुरू, हर फ्लोर पे 10 बंदा 20 बंदा एट अ टाइम खड़ा है, तो लोग बहुत शोर करते थे। अब उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने यूजर को ऐसे वेटिंग के लिए पता है क्या किया? जितने लिफ्ट की साथ वाली जगहें थी ना, सब पर बड़े बड़े शीशे लगा दिए। अब लोग क्या है, जो आता है खड़ा रहता है, बाल सेट करता रहता है, उसको परवाह ही नहीं लिफ्ट जितनी देर में आ रही है। ठीक है, एक बंदे को एंगेज करवा दिया। तो लोडर देने से भी आपने बंदे को एंगेज कराया और कुछ नहीं हुआ। बंदा थोड़ी देर के लिए यहां पर एंगेज हो गया कि अच्छा यार मैं यहां पर थोड़ी देर मुतवज्जा हो जाऊं, आ रहा है कुछ आ रहा है। वो वही बात है, आपने डाउनलोडिंग पे क्लिक किया, आपको पता ही नहीं है इंटरनेट पे पीछे डाउनलोडिंग चल रही है, 1 घंटे बाद बोले डाउनलोड हो गया, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अब और आपने 15-20 बार क्लिक किया, वो 15-20 बार डाउनलोड हो रहा है पीछे, आपके एमबी खाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। कम से कम प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, कम से कम लोडिंग दिखनी चाहिए, आसरा होना चाहिए यूजर को। बहरहाल इसके ऊपर आते हैं, ये एक बेहतरीन काम है। अच्छा, अब इसके लिए करें क्या यार? हमने तो ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं कि इसको गायब करें। आओ गायब करना सीखते हैं। गायब करना, पहले गायब करना सीखते हैं। स्क्रिप्ट, लोडर, बहुत बहुत तुमने बातें कर दी। आईडी भी तुम्हारी हो गई लोडर। सबसे पहला था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका नाम है आईडी। जी यार अभी नहीं आया, अभी बस मैंने ये पढ़ाया ना, यहीं दो, अभी यही पढ़ाया बस, अभी फिलहाल इसी को यूज करो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लोडर। देखो हर चीज दे सकते हैं यार, हर चीज का वक्त होता है। मैंने कहा ना, हम कितने तरह से कॉल कर सकते हैं, सारे मेथड है। अभी तो ये पूरी लिस्ट बाकी है, और ये लिस्ट बड़ी लग रही है आपको, हर टॉपिक है फटाफट से हो जाएगा। छोटे छोटे टास्क हैं, ये सब एट द एंड सिखाने वाला काम है। अभी इनमें नहीं फंसाना, अभी मेजर चीज सीखनी है। माय लोडर, हो गया माय लोडर। अब मैं ये कर सकता हूं माय लोडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन। आओ यहां, हो गया गायब, गायब, सिरे से गायब हो गया या नहीं? हो गया। इस तरीके, अगर इसको छोड़ दूं तो आ रहा है, ठीक है। अब आओ,
अल्लाह अकबर, 2 मिनट अजान हो जाए बस, फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहां तक बात समझ गए? लोडर हाइड हो रहा है और लोडर शो हो रहा है। आप इसको हाइड करवा सकते हो, आप इसको शो भी करवा सकते हो। चलो भाई, ये चीज तो आप समझ गए। अब ये हाइड है ना, हाइड ऐसे नहीं कराते। चलो ठीक है, मैं करता हूं। ये लोडर है, उठाओ इसको भाई। सेट इंटरवल क्या लेता है? ये एक फंक्शन जिसमें नाम नहीं चाहिए, और फंक्शन को आप क्या बना सकते हो? कॉल बैक भी बना सकते हो। तो ऐसे करके ऐसे कर दो, कॉल बैक बन गया। कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड के बाद ये हाइड हो जाए। अच्छा एक मिनट, यहाँ एक और चीज भी मिसिंग होगी। एक मिनट, माई लोडर डॉट डिस्प्ले नन ये कर देना, और 3 सेकंड बाद लेट्स सी। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पर आओगे 3 सेकंड के बाद लोडर गायब। ठीक है, और अब ये हाइड वाला काम खत्म। आप आओ, यहां गायब हो जाएगा। शो शो ठीक है, ये इस पे दिखा दिया। अब आप ऑन लोड पे भी बना दो, किसी पे भी बना दो, आप बॉडी में डाल दो भाई ऑन लोड। जब बॉडी लोड हो तो क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं कर देता हूं शो लोडर, ये रहा। अब आप भले ये बटन ना बनाओ, आप सिंपल एक एंकर टैग बना दो यार, एंकर टैग लो फॉर क्लिक मी। ठीक है, ये आया, गायब हो गया। ये एक सिंपल टेक्स्ट है और कुछ नहीं। आपने टेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया, लोडर शो हो गया। ठीक है, पेज स्विच होने से पहले क्या शो हो रहा है? खैर हमने पेज स्विच नहीं किया, तो ये रहा। तो जब आप इस पेज पर आओगे, जब इस पेज को लोड करोगे, जब ये लोड होगा पेज, ये चीज यहां चलेगी। जल्दी लाना है, स्लो लाना है, वो आपके पास है। आप इसको 1 सेकंड कर दो, 2 सेकंड पे कर दो। ये किया आपने। ठीक है, बात समझ गए? इस तरीके से आप सेट टाइम इंटरवल। लेकिन एक मसला है इस कोड में, पता है क्या? कुछ मसला है। सेट इंटरवल क्या करता है? गायब कर दिया सेट इंटरवल, बंद हो गया सेट इंटरवल, हो गया बंद। सेट इंटरवल वाला फंक्शन बंद हुआ है या नहीं? बताओ। गायब कर दिया ना भाई, तो बोलो ना। शाबाश, समझ गए बात? नहीं, बंद नहीं हुआ। सेट इंटरवल का फंक्शन करता क्या है? आपने किस चीज में यूज किया था? बार बार किसी चीज को चलाता है। मतलब यह कि हर 2 सेकंड बाद ये फंक्शन चलाना है। ये हर 2 सेकंड के बाद चेक करता है फंक्शन नन हुआ है नहीं। हर 2 सेकंड बाद, हर 2। तो ये पीछे प्रोसेस चलता जा रहा है। आपका कोड हैवी हो रही है, आपकी वेबसाइट में एक प्रोसेस डायरेक्ट चल रहा है। कैसे? उसकी मिसाल ऐसे देता हूं, console.log और यहां करो लोडर गायब। चलो भाई, लोडर हो गया गायब, बेहतरीन है। लेकिन वो देखो, तीसरी दफा चला गया, चौथी दफा चला रहा है, ये बार पीछे कोड चल रहा है, भाई लोडर गायब है। बोलेगा मुझे तो इंटरवल है, मैं तो बार बार गायब करने की कोशिश करूंगा। अगर शो हुआ, मैं बार बार शो कराने की कोशिश करूंगा। समझे बात? तो ये एक, दिस इज द ब्लेंडर। इस ब्लेंडर को सॉल्व करने के लिए सिंपल आते हैं। असल में यहां एक फंक्शन है सेट इंटरवल, नहीं चलेगा। एक फंक्शन है सेट टाइम आउट, ये लगाओ आप। अब यहां आओ, लोडर गायब गया, कहानी खत्म। सेट टाइम आउट करता है, जो टाइम आप दोगे ना उतने सेकंड बाद, 3 या 5 या जो भी आपने प्रोसेस लगाया, 3 या 5 या 10, उतने सेकंड बाद फंक्शन को बंद चलाएगा, लेकिन सिर्फ एक दफा के लिए। इंटरवल का मतलब है बार बार रिपीटेडली चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। लेकिन सेट टाइम इंटरवल क्या करेगा? वो रिपीटेडली चलाता रहेगा। लेकिन सेट वो टाइम आउट क्या करेगा? एक दफा चलाएगा बस। देखो इसने इस फंक्शन को एक ही दफा। अब देखो मैं दोबारा क्लिक करता हूं, दोबारा शो हुआ। ठीक है, एक ही दफा चलाया इसने, ये बार बार नहीं चलाएगा। सिंपल है। अब आपने एक होमवर्क ले लो, एक और होमवर्क। वो होमवर्क बड़ा क्लियर है। आप लोगों ने बेटा इसरार वॉच बनाई थी, सेट इंटरवल यूज किया तो क्लियर इंटरवल भी यूज कर लिया होगा, है ना? क्लियर इंटरवल उसके साथ होगा। तो अब एक चीज है, 4 चीजें ये साथ पढ़ लेना। सेट इंटरवल
ये मैंने पढ़ा दिया था, इसी के साथ पढ़ो क्लियर इंटरवल, ठीक है। फिर सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट, ये दोनों पढ़ लेना। ये चार हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये सेट इंटरवल एक फंक्शन, वो वाला फंक्शन जो बार बार हर 2 सेकंड बाद चलेगा, वो चलाता है, लॉन्च करता है, और ये उसको स्टॉप करता है। ये वो वाला फंक्शन देखो 3 सेकंड बाद चल रहा है ये फंक्शन, अगर मैं क्लियर टाइम आउट का फंक्शन बना के इस पर क्लिक कर दूं ना, रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं। जैसे अब देखो एक फंक्शन बनाता हूं मैं, ठीक है, उसके अंदर मैं करता हूं स्टॉप हाइडिंग वाला, कि हाइडिंग से स्टॉप करते हैं उसको 3 सेकंड पर ले जाता हूं पहले, ठीक है। यहां पर आ गया मैं, और इसमें चलाता हूं मैं क्लियर टाइम आउट, और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा, क्या होता है, सेट टाइम आउट। यार यही है मेरा ख्याल है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा, वरना ये कोड में ना बड़ी आसानी से आपको समझा सकता हूं चैट जीपीटी को देखे, ठीक है। बहरहाल यहां आते हैं, बटन स्टॉप हाइडिंग लोडर। लग रहा होगा पता नहीं बहुत कुछ पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ अच्छा यार चला नहीं क्या, लेट्स सी, देखा फिर भी गायब हो रहा है, तो पता नहीं क्या मसला है यार। और हाँ 1 मिनट, हमें ये देख सकता है सेट टाइम लोडर गायब हो गया। अब यहां देखते हैं यार गूगल पे क्या था, क्लियर टाइम आउट नाम का फंक्शन है, वो कैसे काम करता है। इसीलिए बिलाल कहा था घर से पढ़ के आ जाओ, बिना पढ़े आ जाते हो तो। यार है तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ये रहा, देखो बात सुनो, 3 सेकंड के बाद हैप्पी बर्थडे ने आना है, आ गया हैप्पी बर्थडे, ठीक है, आज किसका है हैप्पी बर्थडे। अगर मैं स्टॉप कर दूं ना, अब हैप्पी बर्थडे नहीं आएगा, समझ गया, अब वो स्टॉप हो गया। ये भी वही काम है कि लोडर हाइड हो रहा है ना, नहीं होगा हाइड, उसको आप स्टॉप कर सकते हो। अच्छा एक और चीज है, ये फंक्शन मैंने ना शो लोडर हो गया, यहां पर है ऑन स्टॉप हाइडिंग, यहां कुछ ऐसा मसला किया है। अच्छा यहाँ क्या लगा हुआ, क्या है, क्लियर टाइम आउट, और उसके अंदर माय टाइमिंग फंक्शन। ओह हाँ यार मैं बताता हूं मसला क्या, बता देता हूं। इस पूरे प्रोसेस को आपने ऐड करना है एक वेरिएबल में, हाँ कॉन्स्ट। बस एक गलती हुई है, वो ये कि आपने ये फंक्शन नहीं देना डायरेक्ट, इस फंक्शन को क्योंकि डायरेक्ट दोगे तो चल जाएगा, इस फंक्शन को आपने रखना है किसी वेरिएबल में, और वेरिएबल बना देता हूं स्टॉप लोडर। आई थिंक सो कि यही है। आओ यहां पे चेक करते हैं, पहले गायब होने दो। समझ गए बात। और इसके साथ एक काम करते हैं ना, यही नहीं हो, अब गायब होके दिखा, ये ठीक है भाई। चल भाई कंट्रोल शिफ्ट आई, गायब, लोडर गायब। ओहो ये एक मसला हो गया, लोडर क्या हो गया, गायब हो गया। कोई मसला नहीं, लोड करो, दोबारा आया, स्टॉप, अब गायब होके दिखा, ठीक है, अब गायब नहीं होगा ये। समझ गए यहां तक बात क्लियर है, चलता रहेगा। अब ये डिपेंड करता है आगे जाओगे। अब मसला ये कि अभी हमने और बहुत सारी चीजें बाकी हैं पढ़ना, अभी तो हम समंदर के ऊपर तैर रहे हैं। अच्छा ऐसा होता है, पानी में बड़ा मजा आ रहा है, डुबकी भी लगती है, बहुत गहरा है, ठीक है। तो जब डुबकियां लगवाएंगे फिर पता चलेगा। बहरहाल ये कि असल में ये होता है डेटा की बेसिस पर। लोडिंग कब तक चलती है यूट्यूब पे, 5 सेकंड 3 सेकंड होता है, वहां सेकंड नहीं लगा होता, वहां टाइम ऑफ रिस्पॉन्स टाइम होता है। जब तक वीडियो नहीं आती तब तक लोडिंग चलती रहेगी। अब हम वीडियो का क्या करें, 500 सेकंड लगा दूं, 500 सेकंड तक, अब हर दफा वीडियो 500 सेकंड बाद आएगी। और अगर बिल्कुल 3 सेकंड बाद ये गायब हो गया, वीडियो नहीं आई, तो अब यूजर क्या करेगा,
तो अब असल ये है कि यहां तो मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया टाइम है, यहां पे टाइम देना है, बाद में यहां पे टाइम कहां से आएगा, कोई वेरिएबल आके लगेगा और वो क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम होगा, 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, समझे बात। तो यहां रिस्पॉन्स टाइम होगा 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, उतने सेकंड बाद ये चीज गायब हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, कोई मसला? ठीक है, तो बेटा इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी, आओ नमाज पढ़ते हैं फिर आके मैपिंग समझते हैं। चले भाई सब खामोश हो जाए बिल्कुल, यहां फोकस कर लें बेटा। अब मैंने एक मेथड पढ़ाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल ये सारी चीजें अभी हमने देख ली, ठीक है, लोडर वोडर सब समझ आ गया। अब मैं सिंपल एक काम करूंगा, इस सारा कोड हटा रहा हूं, एक एरे के ऊपर हमने गेम समझना है, बस एक एरे है उसको समझना है। एरे तो पढ़ा हुआ है, मैं एक एरे बनाता हूं, बिल फर्स्ट कॉन्स्ट स्टूडेंट्स बराबर है नेम आता है, ठीक है, नेम दे देता हूं इरफान, फरहान, ठीक है, फिर दानिश, व्हाटएवर, ठीक है, ये 3 नाम दे दिए। यहां तक हर एक बच्चा बात समझ गया? ये काम है सिंपल। मैं चाहता हूं जितने भी एरे में एलिमेंट्स मौजूद हैं इन सब के साथ लिखा हुआ आ जाए मिस्टर इरफान, मिस्टर फरहान, मिस्टर दानिश। कैसे होगा ये? कैसे? क्या करते थे? फॉर लूप चलाते थे, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हाँ, std डॉट लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ होगी 1 2 3 होगी, 3 से नीचे 2 तक चलेगा ये, 2 का मतलब यहां तक नहीं, 0 1 2, तो 2 तक इंडेक्स दिखाएगा ये। और आई जमा जमा, ठीक है, ये आ गया। यहां पर आने के बाद कंसोल डॉट लॉग, यू कैन सिंपली राइट हियर मिस्टर डॉट, मिस्टर डॉट होता है, मिस्टर डॉट प्लस कर दो और यहां पर लिख दो क्या, std और आई, ओके है। क्या बात है तुम्हारा, शो लोडर इज नॉट डिफाइंड। अरे यार शो लोडर कहां पे दिया हुआ, ये रहा ये रहा ये रहा, ऑन लोड पे बार बार एरर दे रहा है। चल छुट्टी कर, छुट्टी कर, समझ गया। बस ये चीज आपको समझानी थी कि एरे के साथ इस तरीके से लूप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, लेकिन असल में ये तरीका जायज नहीं है ठीक है मतलब ये तरीका असल में प्रॉपर तरीका नहीं है। फौरन क्या मसला हो गया अगर जायज बोल दिया तो, कि जायज नहीं है तो अब ये एरे के लिए नहीं बना, ये बाकी चीजों के लिए, उसी के साथ ये दो। एरे के लिए अपना एक मेथड है डॉट मैप, मैप। ये मैप क्या है? ऐसे फंक्शन है डायरेक्ट। एरे अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन इन एरे डॉट मैप। बोल रहे भाई एरे के अंदर कुछ आपने लिखा ही नहीं है इस फंक्शन में, देखो एनोनिमस, ऐसी चीज है जिसका पता ही नहीं है। अब करना क्या है? बहुत सिंपल, इसके अंदर आप बनाओगे एक कॉल बैक फंक्शन। मैप एक ऐसा मेथड है एरे का जो कि क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। क्या लेता है बच्चा बताओ? कोई मसला यहां तक? ये समझ गए? मैप एक, इसके अंदर मैं, अच्छा एक बात बताओ मुझे, देखो पहले इसको आते हैं यहां पे। अगर मैं किसी चीज को ऐसे लिख देता हूं, इसका क्या मतलब होता है? फंक्शन को क्या किया है? कॉल करने का मतलब फंक्शन डायरेक्ट चल गया। तो यहां डायरेक्ट फंक्शन चला था या नहीं? देखो चल गया। चलने के बाद फंक्शन ने एरर दिया, बोला भाई इस फंक्शन के अंदर कुछ चाहिए जो नहीं है। क्या है? ये एक पैरामीटर लेता है। अगर फंक्शन के अंदर यहां मैं कुछ लिखता हूं, वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। ऐसा ही है ना, पता है ना? यहां पर, यहां इसके अंदर, यहां आर्ग्यूमेंट में मैं नंबर दे सकता हूं, बुलियन दे सकता हूं, टेक्स्ट दे सकता हूं, स्ट्रिंग दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं। तो मैं यहां पर एक फंक्शन भी दे सकता हूं। अगर मैं इसके अंदर फंक्शन यू दे दूं तो ये क्या कहलाएगा? कॉल बैक फंक्शन। अब देखो सिंपली ये करता हूं, अब एरर हट गया। अब एरर है? अब एरर नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ। अब क्या करना है? अब इधर एक मैसेज प्रिंट कराता हूं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, व्हाटएवर, कुछ भी कर दो, हेलो।
कितनी दफा चला हेलो, ये एक मसला है यार। 3 दफा चल रहा है यार, ये पता नहीं क्या है इसको। क्या कहते हो जिया, ये 3 दफा क्यों चल रहा है यार? 3 दफा चल रहा है। अबे 4 दफा हो गया, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है। ना 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 ना, एरे की हर एलिमेंट के हिसाब से, मतलब लेंथ के हिसाब से चल रहा है। एरे की लेंथ कितनी है? 4 है, तो ये कितनी बार चला है? 4 बार। आप यहां ये भी कर सकते थे, आप यहां अगर करते ना std डॉट लेंथ, लेंथ 4 है तो 4 बार चलेगा। अगर लेंथ 3 हो जाएगी तो ये 3 बार चलेगा। समझ के बाद अब ये जो फंक्शन है इसका करना क्या है सर? ये फंक्शन बड़े काम का है। ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन है अंदर, जो इसके अंदर फंक्शन है, ये फंक्शन असल में लेता है 3 आर्ग्यूमेंट। कितने आर्ग्यूमेंट? 3, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों फिक्स हैं। पहले नंबर पे ये लेता है एलिमेंट या आइटम्स। क्या लेता है? एलिमेंट। कौन से? एरे के। मैं यहां आगे लिखता हूं बिलफर्ज आइटम्स या एलिमेंट, कुछ भी लिख दूं। आइटम्स लिखो और आइटम्स को प्रिंट करा दूं, पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ? सारे नाम प्रिंट हो गए। अब यहां आओ, एक ऐड करो, जिया, जिया, गिया, आ गए सारे नाम। समझ आ रही है बात? ये नहीं, ये मैंने भाई मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है, आर्ग्यूमेंट दिया, उसके अंदर ऑटो है कि वो खुद सेलेक्ट कर लेगा एरे के अंदर से ये एलिमेंट। पहला जो आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे, अब आइटम्स नहीं, आप जो मर्जी लिखो, आगे यहां आई लिख दो, आई लिख दो, खाली आई लिख दो और यहां आई छाप दो, तब भी वही आएगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो भी आप पास करोगे उसका मतलब है ये एलिमेंट। समझ गए? ये दूसरा आर्ग्यूमेंट आप, इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं एलिमेंट्स अक्सर, ताकि आपको पता चले एरे के एलिमेंट्स होते हैं यहां एली। आप दूसरा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो पास करोगे वो होगा इंडेक्स। वो क्या होगा? अब बोलोगे यहां तो इंडेक्स आया नहीं, प्रिंट भी तो नहीं कराया। अगर आप यहां सिर्फ इंडेक्स प्रिंट करा दो, इंडेक्स, अब पता है क्या आएगा? 0 1 2 3 4, इंडेक्स यही है, 0 1 2 3 4। आप कम कर दो एक को, 0 1 2 3। समझ गए बात? यहां तक देखो, ये मैप है, ये लूप की तरह चल रहा है, नहीं एरे का लूप है। आपने यहां पर ना लूप चलाया ना कुछ, बस एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट कराने थे 1 बाय 1, ये लो सारे प्रिंट हो गए। अब मैं पता है क्या करता हूं? देखो, मैं बोलता हूं इंडेक्स प्लस कॉलन आए, साथ में यहां प्लस आए और उसके साथ लिखे हुए आ जाए एलिमेंट्स। आप देखो हर इंडेक्स 0 इरफान, 1 फरहान, ये लिखा हुआ आएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? अब अगर मुझे हर नाम के साथ मिस्टर लगाना था तो मैं यहां कर देता हूं डॉट। कुछ भी करना हो मैं यहां पे सबके साथ लगा सकता हूं। यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? कोई मसला तो नहीं है? मैं इसको डॉम पे भी प्रिंट करा सकता हूं। ठीक है, गेट एलिमेंट आईडी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये आ गया ऐसे ही, तो ऐसे ही ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है, और मैं इसको एक काम करता हूं, इस पूरे को, यार इस पूरे को ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके से प्रिंट कराना, क्योंकि मैंने अभी इसको ऐसे कर दिया। मैं मिटा के लिखता हूं दोबारा से, बस ये एंड है खाली। 6 मिनट है, 6 मिनट में मैं इसको आराम से आपको पढ़ा के वाइंड अप करता हूं ताकि आप टाइम से पहुंच जाओ। ये बैकटिक लगाता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या आना चाहिए? मैं बोलता हूं ये सारे के सारे नाम एक हेडिंग में लिखे हुए हैं, H1 भी बना सकता हूं, यहां मैं कर दूं डिव में आए, हो गया, डिव बन गया, सही है। आओ, उसके बाद मैं कहता हूं डिव में पहली चीज आए, खाली नाम ही प्रिंट करा देते हैं, भाड़ में जाए, खाली एलिमेंट्स। ठीक है, और डिव हो गया क्लोज। डिव क्लोज ऐसे ही होता है, ये बता दो बस। अच्छा, ये हो गए सारे के सारे एलिमेंट मेरे पास प्रिंट। इरफान, फरहान, दानिश और जिया। एक एरर है, वो ये है कि अगर मैंने डिव में प्रिंट कराए हैं तो यहाँ ये एरर है कि डिव, यही है, एक एरर दे रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कहाँ एरर है। मैं एक काम करता हूँ ना, छोड़ो, इधर आओ,
इंडेक्स पे ही तो है। अच्छा एक मिनट रुको यार, यहाँ किसी चीज को कॉल शॉल करके कुछ लगाया बनाओ। हाँ ये देखो बॉडी फ्लेक्स लगी हुई है, इसीलिए सारा कुछ आ भी सेंटर में रहा है। ये बॉडी के ऊपर कंटेंट लगा हुआ है इसलिए। चलो बहरहाल कोई मसला नहीं है, ये हटाओ, सारा कुछ हटाता हूं यहाँ से, ये बॉडी की वजह से हो रहा था। चलो आओ यहाँ एक काम करते हैं, डिफ को कॉल किया और डिफ को मैं कॉल करने के बाद होता बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देते हैं और उसके बाद विड्थ को देते हैं हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल और उसके बाद ये सारे के सारे कर देता हूं यहाँ पर मैं, क्या था, हाइट विड्थ हो गया, बॉर्डर हो गया और दे देता हूं इसको बॉर्डर रेडियस 100% कर देते हैं यार पूरा ऐसे। ठीक है ये आ गया। अच्छा टेक्स्ट को अब नाम वाम को भी सेंटर करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए, अलाइन आइटम्स सेंटर हो जाए। ठीक है अब यहाँ आ जाओ। खामोश बेटा, ये क्या शोर बचाया हुआ तुम दोनों ने, कहाँ आए हुए हो तुम लोग? मच्छी मार्केट में। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया और कर देते हैं वो क्या होते हैं, स्पेस बिटवीन था, क्या था यार, अराउंड वराउंड जो भी है। लो भाई आ गए नाम किस तरीके से, ये जो चीज आपने यहाँ पर ऐड की वो इस तरीके से आ गए। अब इधर देखो नया नाम भी इसमें कोई पुश करोगे आप, बिलफर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पुश भी कर सकता हूँ। यहाँ आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बिलफर समद, ऐड हो गया। समद का कार्ड खुद बनकर आ रहा है, समद का डिव खुद बन के आ रहा है। मजे की चीज दिखाऊं, देखो मजा यहां पर आता है कि आपने कुछ नहीं लिखा, डिव खुद बन रहे। ये पता है क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब आप YouTube पे जाते हो, ठीक है, YouTube पे आप गए, आपने एक वीडियो अपलोड की, तो वीडियो जब आती है आपकी तो एक कार्ड बना हुआ होता है, उसमें टाइटल सारा कुछ होता है। तो क्या जब आप वीडियो अपलोड करते हो फौरन से YouTube बोलता है चल चल भाई एक वीडियो अपलोड करा, एक बंदा बैठ के HTML खोल के आपका कार्ड बनाना शुरू करता है, हाँ जल्दी कर, वो भी वीडियो अपलोड कर रहा है। YouTube ने 2 लाख लोगों को, बिल पर 50 लाख लोगों का जो है वो अकाउंट बना हुआ, तो 50 लाख यूजर रखे हुए, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करे उसका नया कार्ड बना देना। नहीं, HTML का कोड लिखते, कार्ड तो तब शो होता है जब HTML का कोड लिखते हैं। यहाँ ऑटो जनरेट हो रहा है या नहीं, यही असल में चीज है। अच्छा यहाँ और भी कर दो, मैंने तो ये दिया फ्लेक्स रैप शेप भी लगता होगा, पता नहीं क्या लगता है, देख लेना। फ्लेक्स रैप कर दो और बाकी यहाँ पर आप जितने यूजर ऐड करते जाओगे ना, अब नया यूजर आएगा कोई, और नया यूजर आपको पता है कैसे पुश के मेथड से आप ऐड कर सकते हो। क्या बोलते हो फैसल, क्या कहते हो उसी के साथ, उसामा, हाँ भाई उसामा, समझ गए। फिर क्या कहते हो तुम, आफ्ताब खान, नाम याद है तेरा भी, ठीक है। बहरहाल ये आपके पास आ गया, मैप की पावर है, मैपिंग। ये जितने भी आपको यहां दिख रहे हैं ना, बात सुनो, YouTube पर आओ, दराज.pk पर आओ, ये सारे कार्ड मैपिंग से प्रिंट हुए हुए, ये सब मैप से प्रिंट हुए हुए, सब मैप चल रहा है। अब ये थोड़ी है एक नई वीडियो में अपलोड करूंगा, यहां पे फौरन से पीछे बैठ के कार्ड बनाएगा वो, ये खुद बन के आ जाएगा। एरे में एक बंदा पुश हुआ, एक वीडियो मैंने पुश की, जब बटन पे सेव करता ना पब्लिश, वो असल में पुश होती है। जैसे पुश हुई उसमें एक नया कार्ड बन गया। जैसे यहां पर है, मैंने बटन लगा के पुश किया न्यू यूजर, तो न्यू यूजर ऐसे आ गया। ये दराज पे जो कार्ड आपको दिख रहे हैं सारे यही हैं, सब के सब मैपिंग से। पीछे इनकी HTML खाली दिख रही होगी, असल में जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सब प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इसको पहले से पता था यहाँ पे ये वाली पिक्चर और ये वाली प्रोडक्ट आएगी। नहीं भाई, ये तो जिसने बेच रहा है वो लेकर आ गया, जिसने ये बेच रहा है वो ये लेकर आ गया, जो ये बेच रहा है एक बंदा, काका मुन्ना ये वाला, ठीक है। ये तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, समझ गए बात, क्लियर है। ये है मैपिंग की पावर। तो मैप बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, घर पे जाना मैप को अच्छे से प्रैक्टिस करना।
कि भाई कैसे हो रहा है। मैं आपके साथ, ये तो मैंने डिप बना दिया, इस तरीके से प्रिंट कराया। आप बहुत सारी चीजें, पूरे कार्ड्स प्रिंट कर, ये मैंने ये बनाया फटा, इसके अंदर आप पूरा कार्ड बना सकते हो, हर चीज दे सकते हो, प्रोडक्ट का नाम, ये वो। अब मैं आपको कल नेक्स्ट डे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना बताऊंगा एरे के अंदर। एरे में ऑब्जेक्ट नहीं बताया ना अभी, वो बताऊंगा, फिर आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, इसको यहाँ स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।